दोस्तों एयरटेल अपने यूजर्स को अब परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, वो भी फ्री, जो कि 19,000 रुपये का है। अगर आप एक साल का देखते हो तो पूरे एक साल के लिए ये फ्री में ही दे रहा है। ये दरअसल एक एडवांस एआई पावर्ड सर्च इंजन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और इसके अंदर कई सारे मॉडल हैं। ओपन एआई 0 या O3 नाम का एक मॉडल है, क्लाउड 4.0 का है, जाई है, ग्रुप 4 है। तो ये सारे ही इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर रीजनिंग का भी है और मतलब इसको ज़्यादातर स्टूडेंट यूज़ करते हैं जिनको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्या होता है कि कई बार चैट जीपीटी भी आपको गलत बता देता है, कई बार ग्रुप भी गलत बता देता है। तो इसमें इतने सारे मॉडल हैं कि सारे ही जब मिलके कुछ काम करते हैं तो शायद सही ही बताएंगे। और इसके अंदर इमेज जनरेशन भी हो सकती है, हालांकि मैंने यूज़ करके देखा है बहुत ही ज़्यादा स्लो है, वही चैट जीपीटी वाला हिसाब है। आई थिंक सबसे फास्ट तो ग्रुप करता है, अगर ग्रुप को बोलो ना कुछ बनाने को, हालांकि वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाएगा, एक्यूरेट भी नहीं बनाता, लेकिन वो बनाता है जल्दी। उसी के साथ साथ मेटा एआई भी बहुत तेज़ी के साथ में बनाता है। तो मैं तो अगर इमेज जनरेशन के मामले में जाऊँगा तो वो मेटा एआई पे जा सकते हो, हालांकि उससे भी बेहतरीन है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसों के हैं। वो फ्री देते हैं लेकिन वो कुछ क्रेडिट मिलते हैं, उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो ये आप अगर आप समझते हो इसको फ्री में मिल रहा है तो क्लेम कर लो, क्लेम करने में कुछ जाता नहीं है और चेक कर लो, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो क्या है, फ्री का ही तो है। अगर आपका पास एयरटेल का सिम है तो आपके लिए मज़े हैं कि 19,000 रुपये में मिलने वाली चीज़ आपको फ्री में 12 महीनों के लिए मिल रही है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अभी 9,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है अपनी एक्सबॉक्स क्रिएटिव टीम के अंदर से, और उसके बाद में एक्सबॉक्स ग्राफिक्स के अंदर नई हायरिंग चालू कर बैठे और उसमें इन्होंने लिंक्डइन के ऊपर जो पोस्ट डाली उसके अंदर एआई जनरेटेड इमेज यूज़ करी, जो कि इन्होंने शायद एक बार चेक भी नहीं की होगी कि कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो एक्चुअली में उल्टी दिख रही है, जिसके बाद में लोग इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भैया अपनी क्रिएटिव टीम को अगर तुम ऐसे ही फायर करोगे तो यही हाल होगा कि तुम एआई पे ही पूरी तरीके से डिपेंड हो रखे हो और वो तुमको उलट कर रख देगा जिस तरीके से मॉनिटर की स्क्रीन है। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान विजिट करने वाले हैं, सितंबर में ही वो इंडिया में भी आने वाले, लेकिन पहले पाकिस्तान जाएंगे फिर वो इंडिया में आएंगे। उसका रीज़न ये है कि इनको नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहा है पाकिस्तान की, इनको बनना चाहिए। उधर से इजराइल भी कर रहा है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा झुक गए हैं, कहेंगे भाई मेरा काम यहीं से होगा, तो पहले पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी क्लेम कर रखा है कि भैया मैंने इन दोनों ही कंट्री की सीज फायर करवाई है, इंडिया और पाकिस्तान की, वो भी 4 दिन के अंदर ही, वरना मिलियंस ऑफ पीपल की जान चली जाती। ये भी इन्होंने बात कही है और ऊपर से इन्होंने कहा है कि मैंने ऐसी ट्रेड डील दी है दोनों को कि इसकी वजह से इन्होंने सीज फायर किया। हालांकि इंडिया ने सारी बातें डिनाई करी है इनकी, तो इसी वजह से शायद ये पहले पाकिस्तान जा रहे हैं फिर इंडिया आ रहे हैं, और इंडिया ना भी आए तो भी शायद इनकी जो बातें हैं वो कम नहीं होगी, फेंका फेंकी तो इनकी चलती रहेगी लंबी लंबी। और यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान विजिट करते हैं तो ये 2006 के बाद में पहली बार ऐसा होगा कि कोई यूएस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान गया है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 19 साल हो गए हैं कोई नहीं गया, सो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पहले होंगे इन 19 सालों के बाद में। दोस्तों यूएस के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और इसी के साथ साथ रूटर ने एक न्यूज़ शेयर करी है अहमदाबाद प्लेन क्रैश की, जो कि फ़्लाइट 171 थी। उसके बारे में ये बताया गया है कि भैया ये जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है उसके अंदर की जो कॉकपिट की ऑडियो है, जो कि AAIB की भी जो रिपोर्ट सामने आई थी कि उनकी ऐसी बात हुई है जिसमें कह रहा है एक जूनियर पायलट की आपने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया, तो कैप्टन बोलता है मैंने नहीं किया। तो इस तरीके की बात हो रही है। उसी चीज़ को अब यूएस मीडिया भी उठा रहा है क्योंकि उनके हाथ में भी ये ऑडियो लग गई होगी, तो वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर पायलट की गलती है जिन्होंने इस तरीके की चीज़ करी है। लेकिन हमने वीडियो देखी है कि पायलट उस तरीके से उसको अनलॉक कर ही नहीं सकता, उस स्विच को, मतलब 1 सेकंड के अंदर दोनों ही स्विच ऑफ कर दे, वो ऐसा हो नहीं सकता। ये हमने साफ साफ देखा है, वीडियो के अंदर देखा है, क्योंकि उसको थोड़ा सा पुल करना पड़ता है, उसके बाद में ऊपर नीचे ऑन ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उस ऑडियो की वजह से, उस लास्ट कुछ सेकंड की कन्वर्सेशन के ऊपर ये सारी की सारी फाइनल डिसीजन ये निकाल रहे हैं कि भैया इस तरीके से हुआ होगा क्रैश, उस तरीके से हुआ होगा क्रैश। लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ बोला था 2018 में कि इसके फ्यूल स्विच के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उनकी लास्ट कन्वर्सेशन को बताया जा रहा है जिसमें कैप्टन कहता है कि मैंने नहीं किया, साफ साफ कह रहा है कि वो ये मैंने नहीं किया, भैया वो क्यों करेगा खुद से। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ इस प्लेन के अंदर ही रही होगी और यहाँ पर
ये भी कहा जा रहा है एयर इंडिया से कि भैया फाइनल इन्वेस्टिगेशन होने दो, फाइनल रिपोर्ट आने दो, जब सब कुछ सामने आ जाएगा तब ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें एटलीस्ट 6 महीने तो लगते हैं, 6 महीने से साल भी लग सकता है, इतना भी हो सकता है जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, जिसमें बोइंग भी शामिल है और इसी के साथ साथ यूएस का फेडरल एविएशन डिपार्टमेंट भी शामिल है। और ये कहा जा रहा है यहाँ पर जो जानते हैं थोड़ा बहुत, समझते हैं थोड़ा बहुत, कि भैया अभी से कहानियाँ मत बनाओ उस छोटी सी कन्वर्सेशन के ऊपर जो कि शायद 36 सेकंड भी नहीं टिकी होगी, कि ये सारी चीज़ें हुई होंगी। आपको समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, अपने आप स्टोरियाँ मत बनाओ, क्योंकि ना वो पायलट आने वाला है जो कि जूनियर पायलट था, ना वो कैप्टन आने वाला है अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि किसकी गलती थी किसकी नहीं गलती थी। वो तो फाइनल कंक्लूजन सिर्फ फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ही की जा सकती है। लेकिन बोइंग शांत बैठा हुआ है, उसने कुछ भी बात नहीं बोली अभी। दोस्तों इलीगल बांग्लादेशियों के ऊपर अब लीगल एक्शन लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये खुद ब खुद बॉर्डर के ऊपर भी पकड़े जा रहे हैं। कई सारे ऐसे कपल पकड़े गए हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करके वापस बांग्लादेश के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी बीएसएफ ने पकड़ा है और पता लगा है कि वो पिछले 10-15 सालों से भी रह रहे थे। और यहीं पर हरियाणा के अंदर 500 से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी एक स्लम के अंदर पकड़े गए हैं। वो दरअसल सुबह सुबह पहुंच गए वहाँ पर रेड मारने के लिए जो भी पुलिस वाले थे, और उन्होंने फिर वहाँ से 500 से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यास पकड़े हैं जो कि वहीं पर रह रहे थे ना जाने कब से अपना स्लम बनाकर। दोस्तों एक वीडियो सामने आ रही है जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस ने एक चोर को पकड़ा है, क्योंकि जब उसकी गाड़ी का इंस्पेक्शन किया गया, उससे लाइसेंस मांगा गया, नंबर प्लेट देखा जब उसका और जो स्कैन किया, तो मालूम चला कि भैया ये गाड़ी चोरी की है। और उसके बाद में जब चोर से सवाल जवाब हुए तो चोर कह रहा है कि मैं गाड़ी इसलिए चुरा के लाया क्योंकि गाड़ी में बम था, मैंने लोगों की जान बचा दी, स्कूल के पास में खड़ी थी इसलिए मैंने ये चुरा ली। क्या गाड़ी और चोरी करने का बता रहा है? गाड़ी चुरा के लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ कि गाड़ी में बम है, आप डिफ्यूज करवा लो। काय में बंद होगी, बम पूरी आएगा। वो 2 दिन पहले ब्लैक कलर की होंडा सिटी में लेके गया था यहाँ से, आप सब हिंदुओं की जान बचा के। कौन सी गाड़ी में बम है? मैं इसमें बम है? बम कौन सी गाड़ी में? ये 9585। और ये सिल्क काय की दिखा रहा हो तुम? ये अभी मजिस्ट्रेट साहब से लेके आ रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लो। और ये आप हो कौन? तो इस तरीके की बातें कर रहा है और मोबाइल के ऊपर कवर कुछ इस तरीके का चढ़ा रखा है जैसे कि कोई गवर्नमेंट का बंदा हो। हालांकि ऐसे कवर 250 रुपए के मिल जाते हैं, लेकिन ये पुलिस को बहकाने की कोशिश कर रहा है कि भैया बहाना ऐसा मारो कि सब हैरान हो जाए कि भाई क्या हुआ। वो कह रहा है बम अभी फट जाएगा, डिफ्यूज करवाओ।